बच्चों, let's read the question. The question says, statement P, gametes are always formed by meiosis. Statement Q, both meiosis 1 and meiosis 2 are reduction divisions. Which of the above statement is true? हमारे पास दो statements है, statement P and statement Q. Statement P में कहा गया है कि gametes हमेशा meiosis से form होता है and statement क्यू में कहा गया है कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों ही रिडक्शन डिविजन्स हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हमारे ऑप्शंस है पी इज ट्रू, ऑप्शन 2 क्यू इज ट्रू, ऑप्शन 3 बोथ आर ट्रू, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज आर ट्रू। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट सेल डिविजन होगा। द की कॉन्सेप्ट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है एंड ये फॉर्म करता है डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल डिवाइड करेगा एंड इट विल फॉर्म डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन होती है दो तरीके की, विच आर माइटोसिस एंड मियोसिस। दीज आर माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज इस तरीके की डिवीजन में पेरेंट सेल और डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। एंड माइटोसिस में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। मियोसिस की बात करें तो जो मियोसिस है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है इसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, बिकॉज इस तरीके की डिवीजन में जो क्रोमोसोम नंबर है ऑफ पेरेंट एंड द डॉटर सेल ये हाफ हो जाते हैं। एंड मियोसिस 2 को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें मियोसिस होनी है, तो आफ्टर मियोसिस 1 जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि ये सेट हैप्लॉइड हो जाएगा विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड आफ्टर मियोसिस 2 ये क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा एंड इट विल रिमेन सेम विच इज n। अब अगर बात करें गैमीट फॉर्मेशन की, गैमीट फॉर्मेशन की, तो गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्यूज होते हैं एंड दे रिजल्ट इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में जो गैमीट फॉर्मेशन है, गैमीट फॉर्मेशन है यानी कि जो गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस है, इट अकर्स बाय माइटोसिस। यानी कि अगर एक पेरेंट सेल हैप्लॉइड है विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो जो इसके गैमीट्स होंगे दे विल ऑल्सो बी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में होगी माइटोसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। लेकिन अगर हम बात करें एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस है इट विल बी डन बाय मियोसिस। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है विद 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो आफ्टर मियोसिस जो गैमीट्स फॉर्म होंगे दे विल बी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों ही सेल डिवीजन टाइप से हो सकती है। एंड जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शन डिवीजन है, लेकिन मियोसिस 2 है इक्वेशनल डिवीजन। तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें इसमें से हमारी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में फाइनल और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।